कनेक्शन करने के लिए 2 प्रकार के वायर का आवश्यकता पड़ता है, एक एसी वायर होता है और एक डीसी वायर होता है। दोनों ठीक है। तो अभी जो सोलर प्लेट से लेकर के डीसी इन्वर्टर तक लेकर हम जाएंगे ऑन ग्रिड इन्वर्टर के पास, तो वहाँ तक के लिए हमें डीसी वायर की आवश्यकता पड़ेगा। ये देख रहे हैं प्रत्येक प्लेट का जो है कनेक्शन किया गया है। ये आप जो देख रहे हैं चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र, ये जो है एगो सेल है। और ऐसा ऐसा कैगो सेल इसमें एगो प्लेट में लगा हुआ है। काहे उसको नोच रहा है बिना ये वायर, इसमें एक रेड है और एक ब्लैक। से बताइए कौन वायर है, कौन वायर है? ये जो पॉजिटिव है और ये कैसे पहचाने सर जी? कैसे पहचाने? अंदर जब इसको खोलिएगा ना तो अभी तक आप सही कर दिए सर जी। अंदर जब खोलने के बाद आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव टर्मिनल इसका राइट साइड है और नेगेटिव टर्मिनल जो है कि ये रेड वायर है और ये रेड वायर है और ये ब्लैक वायर है और ये ब्लैक वायर है। ये कलर हो गया, कलर के लिए यूज हो रहा है, ब्लैक जो है निगेटिव और न्यूट्रल के लिए यूज। विराट कर रहे हैं हम अपना घर तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रत्येक सोलर प्लेट में एक रेड और एक ब्लैक वायर निकाले हुआ है। ये जो सेल है लाइनिंग के माध्यम से जुड़े हुआ है अंदर अंदर, देख रहे हैं ये लाइन इधर गया है, ये लाइन गया है, ये भी क्रॉस कर रहा है ना, छाया में दिख रहा है आपको। प्रत्येक सेल का कनेक्शन अलग अलग दिखाई दे रहा है। और ये डीसी कनेक्टर है, एक इसका मेल है और एक फीमेल है, दोनों को लगाया गया पॉजिटिव और निगेटिव को। तो यहाँ से जो सप्लाई है आगे ट्रांसफर कर रहा है, फिर उसमें से निकालने के बाद उसमें दे रहा है। दूसरा में ट्रांसफर नहीं होता है, जब जोड़ते हैं ना वोल्टेज के मान को बढ़ाना रहता है तो 2 सेल को हम एक साथ जोड़ते हैं या 2 जनरेटर को हम एक साथ जोड़ते हैं या 2 सोलर प्लेट को एक साथ जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका है कि अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो आप सीरीज में जोड़िए, अगर करंट बढ़ाना है तो आप पैरेलल में जोड़िए। अगर 12 वोल्ट के बल्ब है और 12 वोल्ट के बैटरी है, संजोग कि ट्रेनर आया बाहर पहले तू सर जी संजय मार खाता हुआ समांतर क्रम में जुड़ा ना श्रेणी में होगा। ये जो है इसका कनेक्शन श्रेणी में किया गया है। श्रेणी ठीक है। और इसमें जो अलग अलग सेल है जिसमें से कुछ सेल को जो है श्रेणी में और कुछ सेल को समानांतर में जोड़ा गया है। सर जी ठीक है। यहाँ पर दिले है 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा रूम टेम्परेचर रहता है 27 डिग्री सेल्सियस, तो एक हम घर में ले जाएंगे तो बैटरी चार्ज। देखिए ये जो सोलर प्लेट है ना, सबसे पहले कहाँ पे ये ज्यादा काम करेगा, ये टेपर में क्यों ज्यादा नहीं काम करवाना है सर जी, खाली काम में करवाना है। काम में करवाना है। बात के तू बतंगा ना बनाना मानेंगे। क्या बढ़िया तेल है 25 डिग्री। हमारा कहना है देखो, तू अभी 25 डिग्री टेम्परेचर की बात किया है ना, इसका एंगल कितना डिग्री पर अभी झुकाया हुआ है देख रहा है? 45 पर है। 45 पर है कि 60 पर है? कोने से ना देखेगा ये। हम बता देते हैं। ये आइंस्टीन बनता है। विराट लगाया दिमाग। सारे 59 डिग्री ये है 50 प्लस है। देखिए रिकॉर्ड भी कर रहा है। सबसे पहले इसका भैया समझ आ रहे हैं और सिंह का रिकॉर्ड। इसको सही वोल्टेज और सही चार्जिंग देने के लिए 25 डिग्री टेम्परेचर लिखा हुआ है कंपनी। अगर जिस समय सूरज इधर से उधर होता है या मौसम का हीटिंग इफेक्ट कमता या बढ़ता है तो उस समय वोल्टेज जो है पूरा नहीं देता है, कम भी जाता है, कभी बढ़ भी जाता है। ठीक है। कैमरा मैंने के चोरवा है। वो देखिए ना रिकॉर्डिंग टिपवे नहीं किया है। काम करता है, ठंडी में काम करते करता है, बरसात में काम। अच्छा हाँ, बरसात वाला काम लगा हुआ होता है, ज्यादा घना कोहरा होता है तो उस समय ये 50% वर्क करता है। 50%? हाँ, सूरज अगर निकला हुआ है तो ये 50% वर्क करेगा। अगर सूरज नहीं निकला हुआ है तो 0% टेम्परेचर पे जो काम कर रहा है, अगर इसको पानी के ऊपर रख दिया जाए, पानी जहाँ तालाब है उसमें ऊपर रख दिया जाए और एक ये छत पे रख दिया जाए, दोनों में सही रूप से कौन काम करेगा? समुद्र वाला है ना, समुद्र वाला करेगा। पानी वाला ज्यादा समुद्र वाला करेगा, पानी ज्यादा हीटिंग रहता है। अंदर से इसको ठंडा चाहिए,
अच्छा और ऊपर से इसको गर्म चाहिए। वहाँ दोनों चीज तो मिल यहाँ जाएगा। तो ऊपर से गर्म मिल रहा है लेकिन नीचे से ठंडा तो नहीं मिल रहा है। नहीं। अब पानी में अगर रखल रहेगा तो पानी में जो है ठंडा नीचे से मिलेगा, तो ये पूरा 100% इसका एफिशिएंसी जो है काम करेगा। अच्छा ठीक है। और यहाँ जो है अभी अपने यहाँ 5-10% कम जा रहा है, लॉस जा रहा है, जो कि यहाँ ठंडा करने का कोई संसाधन मेरे पास उपलब्ध नहीं। यहाँ छत है, खाली स्थान है, तो हम यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। सबसे पहले आप कहीं भी जाइएगा तो आपको लगाना रहेगा छत पर या किसी खेत में, एक बात बताइए तो लगाने का जो नियम है वो पता होना चाहिए ना। हाँ, मान लीजिए इस मकान के बगल में उधर मकान है, उधर मकान है, इधर भी मकान है। तो अगर किसी छत पे जाते हैं, उसके चारों तरफ छत भी हो सकता है या खाली स्थान भी हो सकता है। इधर आप देख रहे हैं, इधर से ये क्या है, ये दीवार है है ना, ये दीवार है। और दीवार के हिसाब से ये प्लेट जो कसाया है वो 100% परफेक्ट नहीं है। समझ रहे हैं क्यों? चूँकि इधर होना चाहिए। इधर हमारे यहाँ इंडिया में जो है सूरज जब भी निकलता है तो पूरब से निकलने के बाद पश्चिम जाता है, लेकिन ये दक्षिण की ओर से ही, उत्तर की ओर से ही कार्तिक आश्विन कोनो महीना सूरज नहीं जाता है। या तो 90 डिग्री पे चलेगा और नहीं तो दक्षिण की ओर झुका हुआ रहेगा। जी, दुर्गा पूजा के टाइम में देखते हैं। तो वही के लिए इसको या तो आप 90 डिग्री पे रखिए या थोड़ा सा ऐसा झुका के रखिए दक्षिण की ओर। तो इसको आप जहाँ भी देखिएगा इसी तरह समानांतर में या श्रेणी में लगा के झुकाया हुआ रहता है। दूसरी बात, अगर इधर दीवार है, कितना ऊंचा दीवार है या मकान है और छत खाली है, तो आपको कितना फीट हटा करके इधर लगाना है। तो इसका हाइट नाप लीजिए। अगर 10 फीट है उसका 45 नहीं, डोरा 10 का 15 फीट बीच में स्पेस दे दीजिए, तब जा करके उधर लगाइए। ताकि इधर से जो सूरज चलेगा ना, तो इसका जो छाया होगा 1 के 1.5 बनेगा, तो उस पर केनियोवेरी नहीं पड़ेगा। 6 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक पूरा उसको रोशनी मिलते रहे। हाँ, इसका हाइट मकान, ये मकान बगल वाला के मकान बीच में 5 फीट के गैपिंग, उसके मकान का हाइट 10 फीट हमारे मकान से ऊंचा, तो बीच के 5 फीट का गैपिंग भी है, 10 फीट ऊंचा है, तो 10 के 1.5 15, यानी हम अपना मकान पर 10 फीट छोड़ देंगे इधर से जगह दक्षिण से, तो हमारा जगह सफिशिएंट है। यहाँ पे देखिए दीवार है पूरब, अब बस 2 फीट नहीं छोड़ा है, और बीच में प्लेट लगा दिया। क्या इसको वाला प्लेट अभी हमरा लगता है ये वाला जो है अभी इसमें अति नहीं, सूरज का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। इस प्लेट का कितना हिस्सा काम नहीं कर रहा है, तो बताओ। अभी दिन के 10 बज रहा है, अभी 2 फीट काम नहीं कर रहा है। मान लो इस पर किसी भी सूरत में इस पर ना 1 2 3 4 गो प्लेट ये जो है ना, ये प्लांट मिनिमम 15 फीट उधर होता है, ये पिलर वहाँ होता है उस पिलर के पास। तब जब भी सूरज निकलता थोड़ा ऊपर, तो इसके ऊपर वहाँ से पड़ जाता है। समझ रहे हैं ना? इसको 12 बजे का टाइम लग जाएगा इस वाले प्लेट को काम करने में, तो ये 6 घंटा काम करेगा, 6 घंटा बैठेगा, इसीलिए काम किए हैं। और इधर से अगर आ रहा है लाइन, ये वाला प्लेट आपका सही से सेल काम नहीं कर रहा है, अगर श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो फिर आगे लाइनें पास नहीं होगी। इसमें यही तो पता चलेगा कि ये खराब हो गया। देखिए सर, जब पर आ रहे उधर फोटो खींचा, एक सेल है, ठीक है, 1 स्क्वायर ब्लॉक जो है उसका एगो सेल है, जो कि उसमें आप आसानी से देख रहे हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा अथी करना पड़ रहा है। ये मोटा लाइन जो है ये, और ये लाइन ये एक सेल है, ठीक है। और जोड़ने का है तो प्रत्येक को कट किए हुआ देख रहे हैं, यहाँ से काट के अंदर किया। पॉजिटिव को यहाँ अगर पॉजिटिव था तो उस आगे वाले के निगेटिव के साथ जोड़ा, फिर उसका पॉजिटिव निकाला तो यहाँ उसके निगेटिव के साथ जोड़ा। ये जो कोर देख रहे हैं ना, पूरा एकदम स्क्वायर ब्लॉक में है ना, कहीं से कोई कटिंग नहीं है। लेकिन हेक्सागोनल पेंटागोनल के तरह अगर यहाँ से हल्का कट बना दिया जाए, यहाँ से हल्का कट बना के यहाँ से कट बनाता है ये, तो ये हो जाता है मोनोक्रिस्टल। हाँ, और अगर इस तरह का जाता है पूरा, कहीं से कोई कटिंग नहीं, इसके सेल में कोई कटिंग है कोर पर नहीं ना, इस तरह रिंच लगा करके नट बोल्ट को खोलते हैं हेक्सागोनल और पेंटागोनल को, तो उसमें कटिंग नहीं देखते हैं कोर का। उसी तरह की 4 गो कटिंग रहेगा, 2 गो इन्ने और 2 गो इन्ने, आई कौन
जहाँ जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है चारों कोर पर, वहाँ पर उस तरह का कटिंग होगा तो वो हो जाएगा मोनो। और ये कटिंग अगर नहीं है तो ये है पॉली क्रिस्टल। मोनो क्रिस्टल जो है पॉली क्रिस्टल के अपेक्षा महंगा है और उसका जो है लंबाई चौड़ाई थोड़ा कम है, जो महंगा है उसका। अगर ये इतना दूर में लगा है, जितना वोल्टेज जितना वाटेज देगा, इससे कम दूर में भी लगा करके उसको हम उतना वोल्टेज ले सकते हैं, लेकिन पैसा इससे ज़्यादा उसमें लगता है, समझ रहे हैं। और यहाँ रह गया डीसी कनेक्टर जो लगा हुआ है नीचे में, जो एक मेल और एक फीमेल है। ये सबको तो जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो बनता है, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक वाले लोग बनाते हैं, इंजीनियर लोग, उसके हिसाब से इसका डिजाइन जो है रोबोट किए हुआ है, आदमी नहीं। तो इसमें बहुत ही बारीक बारीक पतला पतला केस को मुझे तार गया हुआ है, जो कि एक तार अगर टूट जाता है तो इस प्लेट का काम खत्म हो जाता है। मतलब इस पूरे प्लेट का काम खत्म नहीं होगा। यहाँ से क्या होगा कि ये पूरे अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है, ये भी पूरे सीरीज में है, ये और ये दोनों आपस में समानांतर में जुड़ा हुआ है। अगर इसमें से एक सेल का वायर टूट जाता है तो ये पूरा सीरीज डाउन हो जाएगा, खत्म, बाकी काम करेगा। हाँ, बाकी ये आप डायरेक्ट इसको देगा आगे वाले को, क्योंकि वो समानांतर में भी तो जुड़ा हुआ है। आगे ये सारे लाइन आपस में सीरीज में है और ये सारे समानांतर में है, तो सीरीज वाला है वो खत्म। 10 सीरीज था तब 9 सीरीज काम करेगा, समानांतर वाला टोटल काम करेगा। और यहाँ आने के बाद फाइनली जो देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट वगैरह होंगे, रेजिस्टेंस, डायोड, कैपेसिटर जो भी है उसमें होगा। और उसके बाद क्या है कि यहाँ से पॉजिटिव और निगेटिव वायर निकाला गया है, जो कि प्रत्येक प्लेट में से निकाला गया। और प्रत्येक प्लेट में से निकालने के बाद एक सेल का एगो सोलर प्लेट का कितना 46 वोल्ट था ना जी, आपको पुराना कितना है, लगभग 220 वोल्ट ना, तो 40 4 5 20 क्या, यानी 5 गो प्लेट को हम सीरीज में जोड़ देंगे तो 220 हो जा रहा है। और 10 गो के जोड़ देंगे तो 0 पे ठान दो 460 हो जाए, 440 क्या 46% टॉलरेंस भी रहता है, तो 230 या फिर 260 हो जाता है। तो 260 तो 460 हो जाता है। तो 460 तो करना नहीं है, करना हमको 220 से करंट के पावर बढ़ा देना है। तो जब ये 220 या 230 के पास, यानी कि 5 प्लेट को जोड़ने ये सीरीज में तो पुर रहा है, उसके बाद क्या है कि सबको समानांतर में जोड़ेंगे, 5 को सीरीज में और फिर 5 को सीरीज में, 5 को सीरीज में, इस तरह 5-5 को सीरीज में जोड़ते हुए बाकी सभी को समानांतर में जोड़ेंगे। ठीक है, तो और हमको पुराना है 230 वोल्ट, और 230 वोल्ट ये जो दे रहा है वो आपको डीसी दे रहा है, ठीक है। और डीसी जो है एसी की अपेक्षा कहीं लाख गुना खतरनाक ज्यादा है। सर वहाँ पर जो प्लस माइनस में जुड़ा है तो वो पैरेलल में जुड़ा है कि सीरीज में? सीरीज यो तो आप पता नहीं है कि जब पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है दो सीरीज होता है, और जब पॉजिटिव से जुड़ता है वो समानांतर होता है, ठीक है। अब इधर आइए आप, ये सारे कनेक्शन करने के बाद वहाँ डीसी वाला इन्वर्टर क्यों दिया है, ये अर्थिंग के लिए दिया है। हाँ, इसमें जो है मकान में 3 तरह से अर्थिंग, एक अर्थिंग होगा कि इसके फेज के साथ काम करेगा, दूसरा अर्थिंग होगा कि इसके बॉडी के साथ काम करेगा, इस बॉडी में किसी तरह का कोई करंट न आवे, उसको। एक होगा लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर के लिए भी एगो अर्थिंग, इसके लिए यानी 3 अर्थिंग लगाना पड़ेगा। एक तो इसके बॉडी का अर्थिंग हो गया, जो सब बॉडी को टच करा दिए हुआ है, निकाल का नहीं मारेगा। हाँ, पूरे विराज रे टूट जाएगा ना नहीं टूटता, देखे हुए हैं तो उतर जाओ, स्कूल खराब हो जाएगा, क्या फायदा हो सकता है 5 दिन के बाद। तो जैसा कि दोस्तों सर ने बताया कि लाइटनिंग अरेस्टर के लिए एक अर्थिंग लगा हुआ है, जो कि साइड में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे फिर दिखा। और ये बॉडी, और दूसरा जो ये बॉडी टच वाला अर्थिंग था वो इधर लगा हुआ है, और तीसरा अर्थिंग ये दीवार के साथ साथ लगा हुआ है। तो चलिए आगे फिर दिखा रहे हैं कि इसका कनेक्शन कितना, कहाँ पे किसके साथ जुड़ा हुआ है। और एक मौसम विभाग के तरफ से ये लगाया गया है, देख लीजिए।
ये मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है, जो कि फुल्ली सोलर ऑपरेटेड। तो चलिए हमारे रोहित भाई आपको सोलर के बॉडी को खोलकर दिखा रहे हैं कि क्या कैसे वायर का कनेक्शन होता है। तो ये देखिए इस प्रकार का सोलर का कनेक्शन होता है और फिट करके दिखाएंगे। चलिए रोहित भाई फिट करके दिखाइए। तो इसमें दोनों साइड से लॉक रहता है, बस हमको वो लॉक को फिट कर देना है। देखिए हमारे कॉलेज में ये लोकल की तरीके से काम करके गया है, जो नॉट भी टाइट नहीं किया है। तो देखते हैं इसका बाकी का सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। सबको ले चलो अंदर लैब में एक बार इसका। तो देखिए यहाँ पे टोटल कनेक्शन किया गया है तीनों फेज का। सिस्टम पूरा काम कर रहा है, सारा सोलर प्लेट चालू है। ये पावर जनरेट कर रहा है सबका कनेक्शन कर दिया 10 किलोवाट। ये टोटल सोलर का लगा हुआ है, यहाँ पे टोटल सोलर का कनेक्शन आया हुआ है। चलिए हम लोग नीचे चलते हैं क्लासरूम में और देखते हैं आगे का।